हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। आज हम सभी देख रहे हैं कि आज हम सभी पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ इंग्लिश ट्वेल्थ, यानी कि आज हम आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। सोच रहे हैं कि आपको इसे दे देना चाहिए ना। और इस गिफ्ट में क्या है, इंग्लिश मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर देख रहे हैं ना, यही आपको आज सॉल्व करना है। और ये 2023 का 2023 है ना, इस सन का है। और इसमें देखिए अभी क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए यह बताया जा रहा है कि आप इसे तैयार कर लें और इन्हें कैसे कंप्लीट करना है। इसमें आज अंत तक बने रहेंगे तो आपकी सारी संदेह और सारा डाउट आपका मतलब क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे परीक्षा में एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के कैसे परीक्षा देनी है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आइए, कंसंट्रेट के ऊपर ये पैरा भी है और जो है कि आपको इसमें भी कंसंट्रेट होकर के समझना है। पहले तो देखिए कि ये जो 12th की जो ये जो पैरा दिया है पहले, जिसमें पहले मैं बता दूं कि इसमें इंट्रोडक्शन बता दें। आप लोग तो जानते ही होंगे, एक बार के दे चुके हैं ना, 10th वाले बोर्ड के पेपर में दे ही चुके होंगे। तो इंट्रोडक्शन बोलता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट कैंडिडेट मतलब अभ्यर्थी को ये दिए गए हैं जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। और यह जो क्वेश्चन पेपर है वह 4 भागों में बांटा गया है, A, B, C, D। तो आइए इसमें हम कुछ सेक्शन के बारे में विचार करेंगे जिसमें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाए और ऐसे पैरा दे दे तो ये पैरा अनसीन होता है, आपके पाठ्यक्रम का नहीं होता है, सिलेबस से नहीं होता है, बिल्कुल सिलेबस से हट करके बस इसलिए दिया जाता है कि आपको इंग्लिश ठीक से पढ़ने आ रही है, आपने क्या पढ़कर समझा अब तक के 6 महीने में या पिछली कक्षाओं में कैसे समझा नहीं समझा, इसी से पता हो जाता है एग्जामिनर को कि आपको जब प्रश्न उत्तर इसमें सही नहीं निकालने आ रहा है, पिक आउट नहीं करने आ रहा है, तब क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ईजी होता है, इसमें ट्रिक के द्वारा भी मैं बताऊँगा कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले पैरा को तो आराम से पढ़ ही लीजिए क्योंकि आपको 15 मिनट दिया गया है। तो कहता है व्हाट एवर योर टास्क मे बी। व्हाट एवर मतलब जो भी। अब ये जो पहले ही ये जो मीनिंग आप देख रहे हैं, ये व्हाट एवर, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम पढ़े थे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसमें इसका मतलब हमने बताया था इसकी हिंदी क्या होगी, जो भी या जो कोई भी ना, या जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी। जाकर के क्लास देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदी पहले निकालना तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंग्लिश के पेपर में। जब तक हिंदी इसकी नहीं निकाल कर समझेंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि वह क्या कह रहा है पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए कहता है व्हाट एवर योर टास्क, आपका जो कुछ भी टास्क में सब मतलब होता है कार्य यानी वर्क, इसका सिनोनिम अगर बात करें तो वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी मिस हो कंसंट्रेट, बोले ना ये चैप्टर भी आपका जो किस पर कंसंट्रेट पर है, मतलब पूरा ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के, योर होल माइंड, अपना पूरा, होल मतलब पूर्ण, इसे भी याद रख लीजिएगा, पूर्ण। और इसी तरह भी पिछले शायद मैं किस पेपर का बात कर रहा हूँ याद अच्छे तरह से नहीं है, लेकिन एक पेपर मैंने देखा था जिसमें होमोफोन दिया होता है, होल, WHOLE, होल, है ना, और उसी के पास ये वाला भी लिखा होता है होल। ये देखिए दोनों सेम समान उच्चारण वाले हैं, समान प्रोनाउंसिएशन वाले हैं ना। तो होल मतलब इसका मतलब पूर्ण, और इसका मतलब होता है छिद्र, गड्ढा या सुराख। तो इसे भी जानते रहिए, पहले मीनिंग भी जानते रहिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कंसंट्रेट मतलब एकाग्रचित होकर के, योर होल माइंड मीन्स अपने पूरे मन मस्तिष्क विचार से, अपॉन माने पर, इट मीन्स इसी पर, यानी जहां पर आप हैं उसी पर अपना पूरा फोकस करके रखे, कंसंट्रेट रखे, तभी आप अपने कार्य को क्या करोगे, थ्रू मीन्स लगा दे, इनटू इट ऑल मीन्स पूरी, द एनर्जी मीन्स शक्ति, ऑफ विच जो, यू मीन्स आप, आर मीन्स हो, कैपेबल मीन्स योग्य, जिसके योग्य आप हो, अपनी पूरी शक्ति, जितनी आपके पास शक्ति उतनी पूरी उस पर फोर्स से आप लगा दीजिए ताकि आप उस कार्य को बेहतर ढंग से कर सके। इसका मतलब ये हुआ। आगे कहता है द फॉल्टलेस। द फॉल्टलेस मतलब, फॉल्ट मतलब क्या होता है, दोष, अलेस मीन्स नहीं, यानी कि दोष रहित। तो द फॉल्टलेस दोष रहित, कंप्लीशन मीन्स पूर्ण करती है, ऑफ द स्मॉल टास्क, अगर आप किसी छोटे छोटे कार्य को दोष रहित बनाते हैं तो इससे कहता है कि यह लीड्स मीन्स ले जाती है,
इनविटेबली निसंदेह टू लार्ज टास्क, एक बड़े अच्छे यानी बड़ा कार्य को निसंदेह रूप से वह स्पष्ट तरीके से अच्छा करेगा। अगर आप छोटे छोटे कार्य को कैसे करते हैं, फाल्टलेस मतलब, फाल्ट मतलब क्या बताएं अभी, फाल्ट मतलब दोष, और लेस मीन्स नहीं, यानी क्या होगा, दोष रहित। तो वह दोष रहित छोटे छोटे कार्य को अगर आप करते हैं तो वह आपको बड़े कार्य की, लार्ज में सब क्या, बड़ा टास्क मतलब कार्यों की तरफ इनविटेबली में निसंदेह रूप से ले जाएगी। और टू सी टू इट, और आप देखेंगे इट मीन्स इसे या इसको, दैट की यू राइज, कि आप क्या हो रहे हैं, आपका मतलब ग्रोथ हो रहा है, राइज उत्थान हो रहा है, आप बढ़ रहे हैं। और आगे कहता है बाय स्टडी दृढ़ता से, और क्लाइंबिंग चढ़ रहे हैं, एंड और यू विल नेवर फॉल, और आप कहाँ, उन्नति की तरफ यानी कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, और आप कभी भी नेवर फॉल, विल नेवर फॉल मतलब कभी भी नहीं गिरेंगे। एंड हेयरिन लाइज, और यही है, लाइज मिस पड़ी हुई है, लेटी हुई है, द सेक्रेट मिस रहस्य ऑफ द ट्रू पावर मिस सत्य, और पावर मिस शक्ति, यही सत्य की शक्ति है जो कैसे है, छोटे छोटे कार्यों को आपको कंसंट्रेट से करना होगा, जिससे आपके बड़े भी कार्य क्या हो जाएंगे, फॉल्टलेस हो जाएंगे। यही क्या है, सत्य की शक्ति है या पावर है। तो कहता है लर्न माने सीखे या अध्ययन करें या प्रयास करें, बाय कांस्टेंट मतलब दृढ़ता पूर्वक, या यूं कह सकते हैं पूरा निश्चितता से, है ना। और कहता है बाय कांस्टेंट मतलब निश्चित पूर्वक, लर्न मतलब सीखे या अध्ययन करें, बाय कांस्टेंट मतलब निश्चितता से, प्रैक्टिस मतलब हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स, यही स्रोत है, योर मीन्स आपके, एंड और टू कंसंट्रेट देम, जो देम मीन्स उनके, कंसंट्रेट मतलब अभी बताएं, कंसंट्रेट मतलब एकाग्रचित्तता से। आगे कहता है टू एनी मूवमेंट, जो हर समय या हर क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट, जो उस अपने एम पर, पॉइंट मतलब यहाँ पर एम पर समझना, यानी अपने मुख्य बिंदु पर, गिवन मीन्स क्या करता है, देता है, क्या देता है, मूवमेंट, हर क्षण हर पल क्या देता है, उस पर ध्यान देता है ना। तो द फुलिश वेस्ट, फुलिश मीन्स मूर्ख लोग, वेस्ट मीन्स नष्ट करते हैं या बेकार करते हैं, ऑल डियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, मानसिक और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, एनर्जी मतलब शक्ति, ऊर्जा, है ना, इन फॉर्मेलिटी, और फुलिश मतलब मूर्खता, चैटर मतलब बतियाने में, गपशप करने में, आजकल बहुत चैटिंग चल रही है, उसी पर बोल रहा है, ये मूर्ख लोगों का काम है, ठीक है ना। तो यही सब करते रहे, खुद पास हो जाओगे, क्या पूछना है। और कह रहे हैं कि और सेल्फिश स्वार्थी लोग, आर्ग्यूमेंट यानी कि स्वार्थपूर्ण आर्ग्यूमेंट करते हैं, कौन लोग, फुलिश, है ना। इसी तरह से पूरा पैरा है। और यहाँ नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज ना। तो इसके बारे में अब यहाँ प्रश्न दिया गया कि हाउ शुड वी डू आवर टास्क मतलब कार्य, वर्क। तो कहता है कि हाउ मिस कैसे, शुड मिस चाहिए, वी मिस हमें, डू मिस करना चाहिए, और मिस अपना टास्क मिस कार्य, हमें अपना कार्य कैसा करना चाहिए अकॉर्डिंग पैरा के अनुसार बताइए। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखो, यहाँ पर योर टास्क में भी कंसंट्रेट योर होल माइंड, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए, होल माइंड यानी पूरी, होल माइंड का मतलब पूरे मन से या पूरे लगन से, अपॉन इट माने उस पर पूरी मेहनत से करना चाहिए, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी, उस पर अपनी पूरी, थ्रो मीन्स डाल देनी चाहिए, क्या, एनर्जी मीन्स अपनी ऊर्जा, ऑफ विच यू आर कैपेबल, जितना आप योग्य है उतनी ही योग्यता भर ही डालिए, कोई आवश्यक नहीं कि नहीं आप इसके योग्य नहीं फिर भी आप उस पर डाल दे रहे हैं अपनी एनर्जी, नहीं, आप उसके योग्य हैं उतनी ही योग्यता भर अपनी एनर्जी डालिए, आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ से लेकर के ठीक कैपेबल तक। अब दूसरा कहता है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले तो ऐसे बता दे रहे हैं, दूसरा अभी इसी पर ट्रिकी भी बताएंगे अभी। When should we never fall, आप कब never fall, है ना, when shall we never
fall, आप कभी भी नहीं गिरेंगे। when माने कब, पूछ रहा है कि आप कब नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि द faultless completion, मतलब दोष रहित, कंप्लीशन माने पूर्ण करना, आप स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्यों को लीड्स ले जाती है इनविटेबली, मतलब निसंदेह रूप से, टू लार्ज टास्क, मतलब एक बड़े कार्य तक। यहाँ तक आपको ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वेयर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि ट्रू मतलब सत्य, पावर में शक्ति, यानी सत्य की शक्ति का क्या रहस्य है, या वो कहाँ रहती है, कैसे। तो यहाँ पर कहता है कि देखिए यहाँ से दिया है ना कि सी टू इट दैट योर राइज, तो यहाँ तो उत्थान की बात, मतलब कि प्रोग्रेस की बात की गई है। यहाँ से देखिए आपका मिलेगा, ये रहा, एंड हेयर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लर्न्स बाय यहाँ कॉमन था पहले से, बाय कांस्टेंट मतलब स्थिर, और प्रैक्टिस, फिर उसके बाद कहता है हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन पॉइंट। यहाँ दिया ना पॉइंट, बस यहाँ तक, यहाँ एंड हेयर इन से लेकर के यहाँ पॉइंट तक, यहाँ तक आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए ट्रिक पर कि इसे हम कैसे पहचानेंगे अगर नहीं समझ में आए। वैसे तो ट्रिक वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन आप लोगों को इसकी आदत हो गई है, क्योंकि आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, बस देखा देखी सब चल रहा है। देखिए यहाँ अवर टास्क कह रहा है ना, अवर टास्क, वैसे तो पूरे पैरा में टास्क की बात कर दी गई है, तो आप यहाँ जरा सा हिंदी निकालेंगे तभी समझ में आएगा, और नहीं तो देखो यहाँ ऊपर ही लिखा है कि योर टास्क में भी कंसंट्रेट। तो टास्क जहाँ मीनिंग इस क्वेश्चन में मिली, वही क्वेश्चन से अपनी मीनिंग आप उस लाइन में खोजना शुरू कर देंगे तो मिल जाएगा। और वह देखो कहाँ से स्टार्ट है और फुल स्टॉप कहाँ है, वहाँ तक आपका वह क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा कहता है कि नेवर फॉल, तो नेवर फॉल देखिए कहाँ किस लाइन में दिया हुआ है, तो यहीं पर आप देखेंगे नेवर फॉल, देख रहे हैं ना। लेकिन हमने बताया ना कि ये उत्तर में नहीं आएगा यहाँ पर, इसीलिए हम बोले कि ट्रिक जो होती है ज़्यादा काम नहीं करती है। यहाँ पर बस यहाँ नेवर फॉल थोड़ा सा उसके बारे में मेंशन किया गया, लेकिन थोड़ी सी जब तक उसका कंटेंट नहीं क्लियर होगा तो कैसे आप करेंगे। एंड हेयर इन कहता है लाइज द सेक्रेट, यहाँ पर देखिए बताया गया कि यहीं पर सेक्रेट में रहस्य ऑफ ट्रू पावर लर्न बाय कंसंट्रेट प्रैक्टिस, हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट। जब आप किसी भी क्षण अपने कार्य पर पूरा हर क्षण, मतलब आप उसी अपने गोल पर ध्यान रखेंगे तो 100% आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। आइए अब अगला उत्तर पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उत्तर से मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, फोर्थ वाले में ना। तो इसमें अब हम इरेज कर रहे हैं, जल्दी से आप क्या करें कि नोट डाउन करें जल्दी से, ठीक। तो आगे कहता है कि हाउ डू, कहता है हाउ डू फुलिश, FOOLIS पुलिस, और कहता है वेस्ट दियर एनर्जी, WAST वेस्ट दियर एनर्जी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए नीचे हम इरेज कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो वह कहता है पुलिस लोग क्या करने में, आर्ग्यूमेंट, सेल्फिश आर्ग्यूमेंट के बारे में कहता है कि जो व्यक्ति सेल्फिश आर्ग्यूमेंट में है, और क्या कहते हैं वेस्ट, और इसमें कहता है कि हाँ द पुलिस वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फॉर्मेलिटी पुलिस चैटर, मूर्खतापूर्वक चैटर में। देखिए यहाँ पर निचली लाइन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इरेज कर दिया है, क्या थोड़ा सा है मेंशन इन्वेस्टर्स ना। तो चैटर आर सेल्फिश आर्ग्यूमेंट नॉट अ मूवमेंट वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, ये मतलब लास्ट की जो लाइन थी वो आपका इसमें मिल जाएगा, द फुलिश वेस्ट ऑल दियर टाइम, वहां से ना करके आप इसे जरूर लिख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे कि आपको अगले का मतलब अगले पेपर में कैसे हल करना है। चलिए इसे इरेज कर दे रहे हैं। आगे कहता है देखिएगा, आगे यहाँ तो आपका ये अनसीन पैसेज समाप्त, लेकिन अभी कैसे समाप्त,
और देख रहे हैं ये केवल मात्र देखिए केवल आपको इतना सा अगर आप पकड़ लिए, आपको इतना पिक आउट करना आ गया, छाटना आ गया इसमें से कैसे आंसर छाटना है, तो आपके पर क्वेश्चन पर 3 नंबर होगा, 3 मार्क्स हो गए। ठीक है, देखिए पहला जो अभी बताए 3 थे जो यहाँ पे लिखे थे, देखो तीनों के 3-3 नंबर दिए हैं। फिर इधर देखिए 3 नंबर, 3 के 3 कैसे कट पढ़ा पढ़ते हैं सोच लीजिए, 4 से गुणा कर लीजिए हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आगे कहता है 3 आगे, हाँ आगे देखिए एक एक नंबर का दिया है ई, है ना। ई वाले में कहता है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फॉल्स। फॉल्स फॉल्स देखो वैसे यहाँ तो प्लेस नहीं था, नहीं तो मैं एक ही बता दिया था। तो यहाँ पर पूछता है कि विच वर्ड मीन्स कौन सा वर्ड, है ना। पैसेज मतलब पैसेज का इज मीन्स है अपोजिट, इन मीन्स में, पैसेज मीन्स गद्य, गद्य में, इज मीन्स है, अपोजिट मीन्स विपरीत या उल्टा, ऑफ फॉल्स इसका FALSE फॉल्स ना, फॉल्स का पूछ रहा है कि इसका उल्टा क्या होगा, तो उसमें लिखा था भाई साहब ट्रू पावर। अब ध्यान दें फॉल्स मीन्स क्या होता है गलत, और ट्रू मीन्स सत्य, यही ना। ये इसका उसी में से आपको लिखना था, बस ट्रू लिख देंगे, यहाँ से आपका 1 नंबर तैयार, एकदम प्रिपेयर। ठीक है, आगे कहता है दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज मींट बाय टू कंसंट्रेट, मतलब कंसंट्रेट का क्या अर्थ होता है, क्या पर्याय है। तो कंसंट्रेट का अर्थ है पैरा के अकॉर्डिंग बोला है कि हाँ यहां देखिए कंसंट्रेट का अर्थ दिया है, यहां से अगर लर्न बाय कंसंट्रेट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मूवमेंट अपॉन गिवन पॉइंट, तो बस इतना लंबा नहीं लिखना, एक ही नंबर का लिखना। तो आप यहां से लिखेंगे एट एनी मूवमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट, उसमें जो पैरा हमने लिखा था, तो इसका उत्तर बन जाएगा बस इतना सा कि एट एनी मूवमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट, अपॉन अ गिवन पॉइंट, POINT पॉइंट। ये आपका यहाँ से 1 नंबर तैयार। ये जो यहाँ से पूछता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछता है, देखिए यहाँ पर पूछता है दूसरा वाला देख रहे हैं, ये दूसरा वाला। अब यहाँ पर तीसरा कहता है गिव द एंटोनिम्स ऑफ फुलिश। फुलिश का एंटोनिम पूछता है भाई साहब, ठीक है। फुलिश क्लेवर, CLEVER क्लेवर, चतुर। ठीक है, ये अपने से आपको लिखना है, ये पैरा में नहीं दिया है, ये आपके माइंड के ऊपर है। ठीक है, आगे कहता है सेक्शन बी पर आइए। सेक्शन बी कहता है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से 150 वर्डों में आपको एक क्या लिखना है, आर्टिकल, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं ये दिया गया है, 3 पॉइंट में दिए गए हैं। पहली पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी खेल का क्या महत्व है, और स्टेप्स ऑफ मेकिंग सिटीज क्लीन, आप अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तीसरा पॉइंट कहता है योर एम इन लाइफ, आप बहुत अच्छा दिया है। ये इसलिए एक ठो दे दिया जाता है जो आपके विचार के ऊपर होता है, कि आप उसे अपने विचारों में लिखिए कि आपके लाइफ का क्या एम है, क्या लक्ष्य है, गोल। अब तुम लोग जानो भाई, हमको क्या पता। आगे कहता है राइट अ लेटर टू द, ये तो सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन कहता है कि राइट आर्टिकल टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स। प्रोवाइड मीन्स देने के लिए या प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी और किताबें टू स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों को, या वो लिखो और या अथवा। कहता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। ठीक है, इसके ऊपर कहता है। अब
यहाँ तक तो ये दो ठो ये आपके ऊपर है, इसे आपको अपने से लर्न करना चाहिए। और आगे देखिए सेक्शन नंबर सी पर अब हम लोग आते हैं। सेक्शन नंबर सी आपका मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, जिसमें कहता है कि वन हु sees the dark side, yes, id side of a thing, 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 ठीक है, is called called, called, यानी ये पूछा जा रहा है कि इसे क्या कहेंगे। वन मीन्स कोई, हर कोई या कोई एक, हु मीन्स जो, सीज मीन्स देखता है, द डार्क मीन्स काला ब्लैक, है ना, साइड मीन्स के तरफ, आप अ थिंग मतलब किसी एक वस्तु के, इज मीन्स है होती है, कार्ड मीन्स कही जाती है। यानी यदि कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु की एक तल, एक सतह या एक साइड की तरफ काला का होना देखता है तो उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे। सीधे सीधे इसमें दिया ऑप्टिमाइज दिया है पहला पॉइंट में, OPTIMIST ऑप्टिमाइज्ड। दूसरा कहता है पेसिमिस्ट। तीसरा कहता है इसमें डार्की। और चौथा कहता है होपलेस, HOPELESS मतलब निराशा। देखिए ऑप्टिमाइज मतलब सबसे बेहतर ढंग से या आशावादी, तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। और डार्की मिस, इस पर भी बात ही नहीं करेंगे, इस पर दूसरे पर बात कीजिए। पेसिमिस्ट मतलब कहता है निराशावादी, ये इसका ठीक अपोजिट है, निराशावादी, यहाँ आत्महत्या, ठीक है, निराशावादी। अब यहाँ होपलेस मीन्स निराशा, या निराशा में बात है तो ये नहीं हो सकता है, सीधी सॉल्व हो गई। द एप्पल ऑफ वन आई मीन्स मतलब अभी हम बताया ना कि आंखों का तारा होना। तो देखिए समय नहीं है, अब मैं शॉर्ट डायरेक्टली मैं आंसर ही दे देता हूँ, सुना देता हूँ, लिखने में कट समय नहीं है। तो कहता है कि द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई मतलब किसी आंख का एक मोस्ट पार्ट मतलब एक मुख्य भाग होगा, आंखों का तारा होना ऐसा तो नहीं होता है। आगे कहता है कि द ट्रीटफुल आई, ट्रीटफुल मतलब आपके उपचारिक मतलब उपचार करना होता है, और आई मीन्स आंख, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहता वेरी डियर बहुत प्रिय, आंखों का तारा उसी को बनाते हैं मम्मी पापा जो घर में बहुत प्रिय होता है, बस ये तीसरा। और इसमें महाशय जी ने पहला वाला लगा दिया मोस्ट पार्ट आई, ठीक है, इसमें होना क्या चाहिए वेरी डियर, डियर ना। अब कहता है तीसरा साइनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना ना, इसमें दिया है फिनिश माने समाप्त करना, और स्टॉप मतलब रुक जाना, एंड मतलब अंत करना, और यहाँ डिमोलिश का मतलब होता है समाप्त। तो सिनोनिम हो जाएगा, किसका सिनोनिम होगा, डिमोलिश, ये डिस्ट्रॉय का है ना, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय का डिमोलिश क्या हो जाएगा, डिमोलिश, DEMOLISH, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है ना, सिनोनिम। आगे कहता है कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, और देखिए एक ग्रामर से पूछता ना, प्रीपोजिशन से पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको सब एकदम गलत कर दिए हैं। कि कहता व्हाट इज द टाइम इज योर वॉच, आपके घड़ी में कितना समय हो रहा है। तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंसेस इज एन एरर, इसमें इस वाक्य में क्या गलती है यही पूछ रहा है। तो इसमें लगा के दिया कि व्हाट है, टाइम है, इन है, वॉच है। वॉट तो हो ही नहीं सकता, टाइम भी नहीं हो सकती है, वॉच भी नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है कि इन होगी, है ना, क्योंकि इन के स्थान पर क्या लगना चाहिए, बाई लगना चाहिए, और प्रीपोजिशन इन लगा है। किसी भी यंत्र का प्रयोग होता है तो उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ना कि उसमें किया जाता है, इनका मतलब में होता है। यही देखिए बहुत बड़ी गलती की है, और इसमें टाइम को टिक लगाए हैं बच्चे। तो एंटोनिम्स ऑफ बेटर, है ना, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, गुड, बैड, वर्स और वर्स्ट दिया है। तो यहाँ पर बेटर का वर्स होगा यानी खराब होगा। और भी आगे बहुत सारे इसमें पैसिव हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, समय नहीं है, इसे हम लोग अगर
आप लोग कमेंट करेंगे, अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आपको हम देंगे अगली क्लास में। इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और तैयारी में अभी से जुट जाइए। अगर आपको अगली क्लास चाहिए इसी का दूसरा पार्ट तो आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना से जितना आप शेयर कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यदि चैनल पर नया है तो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।